दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्या अरविंद केजरीवाल वाकई उस बदलाव का नाम था जिसकी उम्मीद जनता ने की थी, या फिर आम आदमी पार्टी अब आम आदमी नहीं बल्कि में सत्ता और स्कैंडल की पार्टी बन गई है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन तमाम घोटालों की, राजनीतिक चालों की और पंजाब सरकार के दुरुपयोग की, जिससे आम आदमी पार्टी आज सवालों के घेरे में है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल भी सवालों के घेरे में है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शराब घोटाला और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई थी। दोस्तों, आप तमाम लोगों को याद होगा कि मार्च 2024 में देश की राजनीति में भूचाल तब आ गया था जब सीबीआई और ईडी ने दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेताओं पर शिकंजा कसा था। इस घोटाले में दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन सबसे बड़ी गूंज तब हुई जब मार्च 2024 में खुद अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, केजरीवाल पर आरोप लगे कि उन्होंने अवैध फंडिंग, दिल्ली की शराब नीति के जरिए करोड़ों रुपए की घूसखोरी और कई घोटालों की कमाइयों को चुनाव में इस्तेमाल करने का प्लान किया था। दिल्ली में शराब घोटाले के समय पैसे केजरीवाल ने गुजरात, गोवा और पंजाब के चुनावों में खर्च किए, क्योंकि नए राज्यों में अगर केजरीवाल की सरकार बनती तो नए नए घोटाले होते, और वैसे इसी घोटाले से केजरीवाल ने दिल्ली में करोड़ों रुपए का शीश महल तैयार कर लिया था। पर दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शीश महल कब बनवाया था? जब दिल्ली के लोग कोरोना में तड़प तड़प कर मर रहे थे। पंजाब में रिमोट कंट्रोल सरकार क्या है ये, वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, 2022 में पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, क्योंकि वो तमाम जो पुरानी सरकारें थी कांग्रेस वगैरह की, उनसे बड़ा परेशान हो चुके थे, और इसके चलते उन्होंने देखा कि दिल्ली में एक क्रांतिकारी युवा खड़ा हुआ है जिसने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए हैं। तो इन्हीं सपनों के भ्रम में आकर पंजाब के लोगों ने भी अरविंद केजरीवाल को पूर्ण बहुमत दिया और भगवंत मान बने पंजाब के नए मुख्यमंत्री। लेकिन सूत्रों के मुताबिक असली सरकार तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठकर चला रहे थे, और अब ये साफ साफ दिख भी रहा है। कई वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति के फैसले दिल्ली में हुए। केजरीवाल का पीए, जिसने केजरीवाल की पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के घर में ही पीटा था, आज उसको पंजाब में एक बहुत बड़ा बंगला दिया गया है। दोस्तों, दिल्ली से आ रहे अरविंद केजरीवाल, उनके तमाम नेता इस वक्त दिल्ली से भागकर पंजाब में डेरा बसाए हुए हैं और पंजाब के दामाद बने हुए हैं। सारी सुख सुविधाएं, सारी सरकारी तंत्र का पूरा लाभ ले रहे हैं। मतलब पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में इस वक्त अरविंद केजरीवाल और इनके तमाम वो नेता जो दिल्ली के अंदर हारे थे। पंजाब सरकार के विज्ञापन में पैसा पंजाब सरकार का खर्च हो रहा था और प्रचार अरविंद केजरीवाल का, मतलब पैसा सरकारी खर्च हो रहा था और पब्लिसिटी, प्रचार केजरीवाल का किया जा रहा था। दोस्तों, ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल यही कर सकते हैं। दोस्तों, आप तमाम लोगों को याद होगा कि एक जमाना था जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए नहीं थे, परंतु सत्ता के जो नेता थे उनको बड़ा पोषा करते थे। वो बड़े बंगलों के खिलाफ थे, वो सरकारी गाड़ियों के खिलाफ थे, वो लाल बत्ती के खिलाफ थे, बड़े बड़े बंगलों के खिलाफ थे, सरकारी सुख सुविधाएं जो नेताओं को दी जाती थी उनके खिलाफ थे। पर खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल, जो एक समय तक देश के सरकारी तमाम जितने भी नेता थे उनको सरकारी पैसे का फिजूल खर्च करने के लिए खूब जमकर कोसते थे, परंतु आज खुद जब सत्ता में है, नहीं बल्कि मैं यूँ कहें कि जब आज वो खुद सत्ता से बाहर हुए हैं, तब वो खूब जमकर सरकारी पैसे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पंजाब के सरकारी अधिकारियों को दिल्ली बुलाते थे, जिसमें दुनिया भर की गाड़ियाँ, पुलिस, कमांडो, सरकारी पैसा खर्च होता था, और पर उस समय अरविंद केजरीवाल साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था। मतलब जहाँ एक व्यक्ति ऐसा था जो सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें किया करता था, परंतु जैसे ही वो सत्ता में आया उसके बाद हुआ क्या कि उसका
गिरगिट वाला रूप लोगों को देखने को मिला है, जहां अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि कोई सरकारी बड़ा बंगला नहीं लेंगे, गाड़ियां नहीं लेंगे और सरकारी सुख सुविधाएं नहीं लेंगे। और दोस्तों आज आलम यह है कि अरविंद केजरीवाल जब कहीं पर भी चलते हैं तो आज उनके लिए हजारों कमांडो तैयार किए जाते हैं, दुनिया भर की गाड़ियां उनके पीछे पीछे चलती है, तमाम सरकारी तंत्र उनके पैरों में नतमस्तक हो जाता है। दोस्तों क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं? दोस्तों आरटीआई के रिपोर्ट के अनुसार पंजाब सरकार ने 2023 में 36 करोड़ से ज्यादा खर्च किए दिल्ली और बाकी राज्यों में केजरीवाल की छवि को चमकाने में। अब सवाल ये उठता है कि क्या पंजाब के टैक्स पेयर का पैसा केजरीवाल की राजनीति को चमकाने के लिए दुनिया भर का सरकारी पैसा जलाया जा रहा है? दोस्तों विज्ञापन और पार्टी की फंडिंग एक नया मुद्दा है, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा कि उन्होंने सरकारी विज्ञापन में नियमों का उल्लंघन करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं की छवि चमकाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। 2021-2023 के बीच करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए सिर्फ विज्ञापनों में, जबकि दिल्ली में सरकारी स्कूल, अस्पताल, यमुना, पानी, सड़क, पॉल्यूशन, सीवर और कूड़े के पहाड़ जैसी परेशानियों से दिल्ली की जनता 12 सालों तक जूझती रही। एक रिपोर्ट के अनुसार यह विज्ञापन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि में महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार और पंजाब में चुनाव के दौरान भी किए गए, जबकि पैसा दिल्ली का था और खर्च वो अन्य राज्यों में हो रहा था। दोस्तों मतलब साफ है कि पैसा दिल्ली वालों का था और वो खर्च हो रहा था, उसका विज्ञापन चल रहा था। गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब जहां पर चुनाव होने थे वहाँ मेरे केजरीवाल जी ये कमाल सिर्फ आप ही कर सकते हैं। नेताओं के खिलाफ कई गंभीर मामलों में इनके ऊपर केसेस हैं, वो क्या क्या है वो भी अब आपको बताते हैं। दोस्तों आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं। मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले में आरोप लगे जिसके चलते वो जेल गए। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए, जेल गए। अब खुद अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था, वो भी शराब घोटाले के चलते। दोस्तों संजय सिंह वो भी शराब घोटाले के चलते जेल में गए। नरेश बालियान इनके एक दबंग एमएलए हैं जो कि गैंगस्टर्स के साथ मिलकर अपने क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग किया करते थे, वो भी जेल में गए। अमानतुल्लाह जेल में गए और इनके बहुत सारे एमएलए निगम पार्षद घोटालों के चलते, गुंडागर्दी के चलते या तो जेल गए या फिर फिलहाल जेल से बेल पर बाहर है। दोस्तों क्या ऐसे में अरविंद केजरीवाल को खुद को ईमानदारी की मिसाल कहना चाहिए? हाँ वो ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में सबसे बड़े घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल ही ऐसा कर सकते हैं जो खुद को आज भी कट्टर ईमानदार बोलते हैं। दोस्तों ये शायद अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी ही है जिसके चलते उनकी पार्टी के लोग, दिल्ली के उनके निगम पार्षदों ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ हो गए हैं और उनकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी में आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा राजनीतिक झटका तब लगा जब उन्हीं की पार्टी के 15 पार्षदों ने इस्तीफा देकर एक नई राजनीतिक पार्टी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन कर लिया है। इनके तमाम नेता जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल और उनके शीर्ष के नेता उनको काम ही नहीं करने देते। दोस्तों आम आदमी पार्टी से खास नेता बने अरविंद केजरीवाल अब देश की जनता के लिए बोझ बन गए हैं। पहले दिल्ली को बर्बाद किया, अब पंजाब को बर्बाद करने का प्लान बना रहे हैं। पंजाब को नशा मुक्त करने वाले केजरीवाल पंजाब के मजीठा में दर्जनों लोगों के जहरीली शराब पी के मर गए, पर आज भी अरविंद केजरीवाल उस पर चुप्पी साधे बैठे हुए। दोस्तों सूत्रों की माने तो खुद केजरीवाल और पंजाब सरकार के नेता पुलिस के साथ मिलकर पंजाब में ड्रग्स का धंधा चलाते हैं ताकि पैसा इकट्ठा किया जा सके और फिर यही पैसा केजरीवाल को चुनाव जिताने के लिए उस पर खर्च किया जा सके। मतलब गलत काम भी खुद करेंगे, उसके बाद पैसा कमाएंगे, फिर उस पैसे से सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के बाद फिर बड़े बड़े घोटाले होंगे। कुल मिलाकर यहाँ बर्बादी सिर्फ और सिर्फ आप जनता की है, या तो उनको नशे के द्वारा मारा जाएगा या फिर घोटाले करके। दिल्ली में भी आप लोगों ने देखा था कि जब कोरोना के समय में अरविंद केजरीवाल ने 70% शराब के ऊपर रेट बढ़ा दी थी। जगह जगह गली गली में ठेके खोल दिए गए थे, जहाँ एक तरफ ये शिक्षा की बात करते थे वहीं स्कूलों के पास में इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए थे। दोस्तों आज इस खबर के बारे में आपकी अपनी जो भी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अरविंद केजरीवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो सही लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।